हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरजे। जैसा आपको पता है एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट हो चुकी है। इसकी एक वीडियो आपको प्राप्त हो गई होगी। आपने देखा इस एक्सरसाइज में बात की गई है बाइनरी ऑपरेशन की। और बाइनरी ऑपरेशन को जानने के लिए आपको मैं एक शॉर्ट रिकॉल कर देता हूँ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन को चेक करने के लिए आपको एक सेट दिया होता है। क्या दिया होता है? सेट दिया होता है। आपको उस सेट के दो एलिमेंट लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? दो एलिमेंट लेने होते हैं और उस ऑपरेशन को उन दो एलिमेंट पर लागू करना होता है। अगर उन दो एलिमेंट पर वो ऑपरेशन लागू करने पर जो थर्ड एलिमेंट प्राप्त होता है, तीसरा एलिमेंट प्राप्त होता है, अगर वो भी उस सेट में आता है तो यह ऑपरेशन क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिया प्लस क्या है? कोई ऑपरेशन है और हमने n से n सेट, n से n मतलब प्राकृतिक संख्या से n से n में कोई हमने क्या लिया? सेट लिया। n क्रॉस n से n में हमने कोई सेट लिया। अभी अपन बात कर रहे हैं, अपने एडिशन लिया और ये एडिशन जो है आपने दो एलिमेंट लिए a b, और इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस बी। यानी इन दो एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट क्या हैं? a, b एलिमेंट किसके हैं? n के हैं। मतलब n से n क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। कोई a और b क्या है? कोई नेचुरल नंबर्स हैं। और इस पर हम क्या कहते हैं? प्लस ऑपरेशन ले रहे हैं। तो प्लस मतलब कहने का मतलब यह है, इन दोनों एलिमेंट का प्लस करने पर जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो भी क्या प्राकृतिक संख्या होगी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि प्लस आपने ले लिया, आपने कोई प्राकृतिक संख्या 1 2 लिया तो इस ऑपरेशन को लागू किया, 1 और 3 को ऐड किया तो क्या आया? 1 और 2 को ऐड किया तो क्या आया? 3 आया। और 3 भी किस में होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर के सेट में 3 आता है, आता है। तो आप कह सकते हो सेट यानी नेचुरल नंबर्स के लिए प्लस ऑपरेशन जो होता है क्या होता है? यह बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो इसी प्रकार आपको विभिन्न प्रकार के आपको ऑपरेशन दिए गए होंगे, आपको उसको चेक करना है कि वह ऑपरेशन क्या कहते हैं, उस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। तो चलिए इस एक्सरसाइज के दूसरे सवाल को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला सवाल दिया है, जैसा आपको पता है, इसमें आपको एक ये तो कन्फर्म है कि एक क्या दिया होगा? सेट दिया होगा। तो सेट क्या दे रखा है? सेट आपको दे रखा है जेड, और जेड क्या रखा है? सेट क्या दिया हुआ है? सेट दिया हुआ है आपको, सेट दिया हुआ है जेड। और जेड का मतलब क्या है आपको? जेड का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक का मतलब आप संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक दोनों ले सकते हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। और आपको ऑपरेशन जो दिया गया है, आपको दिया गया है a स्टार b इक्वल टू a माइनस b दिया गया है। आपको पहले पता करना है कि ये स्टार ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो आपके लिए आप क्या करना है, आपको अगर समझ में आता है कोई दो एलिमेंट ले लो, इंटीजर्स वैल्यू ले लो। तो मैंने माना कि 3,5 दो इंटीजर, कुछ भी ले सकते हो आप, इंटीजर्स वैल्यू होनी चाहिए, माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हो। दो इंटीजर्स वैल्यू हैं। क्या है? दो इंटीजर्स वैल्यू हैं। इस पर हमें चेक करना है कि क्या स्टार ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो एक जगह हमने 3 ले लिया, बी की जगह क्या ले लिया? 5। तो इसको क्या करना है? ये 3 ए की जगह 3 और बी की जगह 5 लिख देते हैं यहाँ पर। तो 5 लिखने पर आपको क्या प्राप्त हुए? यहाँ प्राप्त हुआ -2। तो क्या देखो, -2 आपको इंटीजर्स जेड में आता है। तो ये है, क्या कह सकते हैं कि यह ऑपरेशन क्या है? स्टार ऑपरेशन जो है जेड पूर्णांक के लिए क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप यहाँ लिख दो, अतः सभी a, v, मतलब a, क्या है? a, b क्या है? इंटीजर्स। सभी इंटीजर्स के लिए स्टार ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन है, या आप लिख सकते हो स्टार सक्रिया के लिए यह ऑपरेशन क्या है? बाइनरी यानी द्विधारी सक्रिया है।
तो आपको दूसरा चेक करना था इसमें दो और पॉइंट बता रखे हैं कि आपको क्रम विनिमय नियम को लागू करना है प्रॉपर्टी को, और सेचर नियम। क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव, सेचर मतलब एसोसिएटिव लॉ को देखना है कि ये क्या कहते हैं, ये पूरा करता है या नहीं करता है। तो पहला हम चेक करते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय गुण को देखते हैं इस पर लागू होता है कि नहीं होता है। तो क्रम विनिमय को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको चेक करते हैं। तो आपको पता है कि आपको दोनों जो आपने एलिमेंट लिए हैं उनके क्रम चेंज करने पर जो अगर क्या कहते हैं वैल्यू सेम आ जाए तो इसे हम कहेंगे क्रम विनिमय के नियम को फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं क्या कहते हैं आप क्रम विनिमय का फॉलो करता है कि नहीं करना। आपको दे रखा है यहाँ ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है, ए माइनस बी। अगर हम इसको क्या करें, यदि हम इसका क्रम चेंज करें, बी स्टार ए करें तो यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस ए। क्या आएगा, बी माइनस ए। तो आप देखो क्या कहते हैं ए माइनस बी क्या बी माइनस ए के बराबर होगा। तो आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आप यहाँ लिखोगे ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो यानी कि ए स्टार बी बराबर नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब यह जो स्टार ऑपरेशन है यह क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता। तो यहाँ लिखोगे अतः क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है ना, अतः क्रम विनिमय के नियम को पालन नहीं करता। कौन, स्टार। यहाँ थोड़ा सा लगा दो, स्टार लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चेक करना है दूसरा, आपको दूसरा चेक करना है क्या है कि आपको ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं है। तो देख लेते हैं सेचर नियम। सेचर गुण या एसोसिएटिव, ये क्या होता है, पहले गुण को देख लेते हैं क्या होता है। आपने ले लिया ए स्टार बी, एक थर्ड एलिमेंट मान लिया सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार अब बी जो ब्रैकेट में होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी जगह क्या लिख दोगे, बी माइनस सी। अब अगर ये स्टार अगेन इसको ऑपरेट करें, स्टार मतलब क्या होता है, माइनस। तो आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। या इसको आप थोड़ा और सोल्व करोगे तो ए माइनस बी प्लस सी। तो आपका ये आ गया ए माइनस बी प्लस सी। और इसी प्रकार अगर क्या कहते हैं हम सेचर नियम का, ये तो तीन एलिमेंट पर लागू होता है सेचर नियम। अगर इसको हम रिवर्स करें, अगर हम ऐसे करें ए स्टार बी, ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट के लोकेशन को यहाँ लगा देते हैं। अब इसको वैल्यू देखते हैं, अगर ये दोनों का कहते हैं वैल्यू सेम आ गई तो ये सेचर के नियम का पालन करता है, अगर नहीं आई तो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो आप पहले ब्रैकेट वाला को शुरू करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी और यहाँ स्टार लगा दो सी। अब स्टार की जगह क्या लगाना है अगले स्टेप में, माइनस ए माइनस बी। तो कि स्टार किसको रिप्रेजेंट करना, माइनस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी। तो आप क्या देखो चेक कर पा रहे हो कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो आप लिखोगे अतः ए स्टार बी, यही सेचर प्रॉपर्टी होती है, सेचर गुण होता है, नॉट इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट सी। अतः ये नहीं है, अतः स्टार सेचर के नियम का पालन नहीं करता।
ना कम्यूटेटिव का करता है, ना ही ये क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इस प्रकार आपका पहला सवाल हो गया है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट भी चेक करने हैं, तो उनको भी मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये तो प्रॉपर्टी मैं चेक करता रहूँगा, तो इसलिए मैं इसको मिटाता नहीं हूँ। चलो लिख लेंगे दोबारा इसको, थोड़ा एक बार इरेज करते हैं, जगह बना लेते हैं। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। सॉल्यूशन सवाल नंबर 2, आपको क्यू दे रखा है, आपको सेट क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, सेट बराबर क्या दे रखा क्यू। अब क्यू क्या है, क्यू है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या का सिंबल होता है परिमेय संख्या। ठीक है, आपको सेट के जो एलिमेंट लेने हैं वो कैसे लेने हैं, वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। आपको ये ऑपरेशन चेक करना है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। आपको चेक करना है क्या है ये ऑपरेशन, पहले बाइनरी है कि नहीं है, फिर बाद में चेक करेंगे क्रम विनिमय को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले बाइनरी की चेक करते हैं। तो अब अगर यदि हम मान लेते हैं, माना 2 एलिमेंट ले लो, कोई 2 एलिमेंट ले लो, तो माना आपने 2 एलिमेंट 1, 2 ले लिया। अब वो क्या है, क्यों है, परिमेय संख्या है। अब इस पर चेक करते हैं क्या ये ऑपरेशन एक जगह क्या लिया आपने, 1 लिया, स्टार 2 इक्वल टू आपको क्या आएगा 1 गुणा 2 प्लस 1 क्या आ गया 3 आ गया। क्या 3 आपका रेशनल नंबर है, जी हाँ, यानी कि क्यू में है। तो आप लिखोगे अतः सभी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। मतलब आप कोई भी परिमेय संख्या ले लो, अगर इस स्टार पर इस ऑपरेशन को चेक करोगे तो उससे जो तीसरी जो कहते हैं आपको एलिमेंट प्राप्त होगा, तीसरा एलिमेंट, वह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप कह सकते हो अतः फॉर ए बी के लिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। अब आपको चेक करना है क्या ये सेचर के नियम का पालन करता है और क्रम विनिमय के नियम का। तो देखते हैं, ये पहला क्या चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं क्रम विनिमय का। नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय चेक करते हैं, यानी क्रम चेंज कर दो एलिमेंट के। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस 1 दिया है। अगर इसका क्रम चेंज करो, अगर मैं बी स्टार ए लिखता हूँ तो ये क्या होगा, बी ए प्लस 1। क्या ये इक्वल है, तो हाँ आप लिखोगे। अतः निष्कर्ष क्या निकला, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अतः ये आ गया आपको, इसलिए क्रम विनिमय का गुण को पालन करता है। क्रम विनिमय का पालन करता है। ऐसे दूसरा चेक करो, आपको एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, चेक करते हैं। दूसरा क्या है, सेचर नियम।
अब देखो सेचर नियम में आपको पता है 3 एलिमेंट लेना होता है, 2 ब्रैकेट में लेने होते हैं, एक को बाहर रखना होता है। तो आपने 3 एलिमेंट ले लिए, एक स्टार बी स्टार सी को एक साथ ब्रैकेट में रखा है। अब स्टार को क्या बताया गया है, यहाँ पर स्टार को बताया गया है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 1 जोड़ना है। तो एक को तो छोड़ो, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, स्टार लगा दो, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, BC प्लस 1 आएगा। और फिर स्टार को ऑपरेट करो तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, बी हो गई। तो इसको जब इवेलुएट करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि BC क्या आएगा, BC प्लस 1 और ये प्लस क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ABC प्लस A प्लस 1, ये आपको आ गया। अब इसको हम ब्रैकेट को चेंज करते हैं, लोकेशन को, सेचर नियम को पालन जब भी करवा पाएंगे जब हम ब्रैकेट को चेंज करेंगे। अब ब्रैकेट यहाँ लगा दिया A और B के बीच, अब ये C। चेक करते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई प्लस 1, तो आप लिखोगे AB प्लस 1 और आपने क्या लगाना है, यहाँ स्टार लगाना है। क्या लगाना है, स्टार। अब यहाँ क्या लिखना है, C लिखना है। अब स्टार को फिर ऑपरेट करो तो ये A की जगह है टोटल और ये किसकी जगह है, B की जगह। तो आप अगर इसको ऑपरेट करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस 1, तो आप लिखोगे इसको ऐसे लिख दो, AB प्लस 1 इंटू C प्लस 1। तो अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ABC प्लस C प्लस 1। क्या देखोगे, क्या कहते हैं, इसका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या बराबर हैं, तो आप लिखोगे अतः A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अतः ये नॉट इक्वल है तो अतः सेचर नियम पालन नहीं करता। सेचर का पालन नहीं करता है। तो आपका ये भी सवाल हो चुका है। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा में भी आपको संख्या कैसे लेनी है, परमेय संख्याओं पे चेक करना है कि ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। सारी सी बात है, किसी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 2 से डिवीजन करोगे तो वो तीसरी संख्या जो प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। तो मेरे हिसाब से यह ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। फिर भी कर लेते हैं, सेम ही करना है ऐसे। सॉल्यूशन पाते हैं। सॉल्यूशन सवाल नंबर 3। यहाँ पे भी आपको चीज़ें जो लेनी है, सेट जो लेना है, क्या लेना है, सेट जो दिया है, सेट मतलब समुच्चय जो दिया, क्यों एलिमेंट क्यों के लेने हैं। और क्यों क्या है, क्यों क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। तो चलिए इसको चेक करते हैं, ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी है कि नहीं है। तो आपको क्या करना होता है बाइनरी के लिए, A स्टार B दिया है, बराबर यहाँ डिफाइन कर रखा, दोनों को मल्टीप्लाई करो बाई 2 कर दो। अब सीधी सी बात है, यदि आपने मान लिया 2 परमेय संख्याएं लो, आपने माना 2 परमेय संख्या क्या है, 3,4 है। 2 परमेय संख्या 3,4 है। क्यों से 2 परमेय संख्या ली, इस पर चेक करो। 3 स्टार 4 इक्वल टू क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3,4 बटे 2 क्या आ गया, 4 12 और ये क्या आ गया 6 क्या परमेय संख्या है। तो आप सीधे लिख दो, अतः आप कोई भी परमेय संख्या ले लो, उसका मल्टीप्लाई करके 2 से भाग करने पर भी प्राप्त जो एलिमेंट प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होती है, वह भी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। इसलिए यह द्विधारी ऑपरेशन है। अतः वो सभी A, B मतलब A, क्या परमेय संख्या लोगे
के लिए स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ऑपरेशन है। अब इसको चेक करना है आपको क्रम विनिमय नियम का और सेचर नियम का। तो पहला चेक करते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। क्रम विनिमय में नियम या प्रॉपर्टी का देखते हैं पालन का क्रम विनिमय। तो आप चेक कर लो, क्रम चेंज करना है संख्या का। क्रम चेंज करने पर अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं तो वो क्रम विनिमय का पालन कर रहा है, अगर नहीं होते तो नहीं होगा। तो आप देख लेते हैं, आपको दिया है ए स्टार बी बराबर, आपको डिफाइन किया है दोनों का मल्टीप्लाई बाई 2। अगर इसका क्रम चेंज करते हैं बी स्टार ए, तो आप देखो क्या आएगा, ये बी पहले आएगा बी ए बाई 2। क्या दोनों का कहते हैं ए अलग है कि सेम है। तो आप लिखोगे यहाँ ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अतः क्रम विनिमय का पालन करते हैं। क्रम विनिमय क्रम विनिमय का पालन करते हैं। ठीक है, मतलब यह ऑपरेशन क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है या करता है। चलिए अगला चेक करते हैं। अगला क्या चेक करना है आपको चेक करना है सेचर नियम का। क्या करना है, सेचर का। सेचर का चेक कर लेते हैं दूसरा। से एसोसिएटिव लॉ का सेचर नियम का पालन करते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं कहता है सेचर का। आपको इसमें 3 एलिमेंट लेने हैं और एक टाइम पे 2 एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर रखना है, बी स्टार सी। अगर इसको सोल्व करोगे तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट वाला को सोल्व करते हैं तो ए स्टार तो रहेगा, ब्रैकेट वाला को सोल्व करोगे दोनों का मल्टीप्लाई बाई 2। अब स्टार को फिर ऑपरेट करो तो ये ए की जगह हो गई, ये बी की जगह हो गया। तो दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा ए बी सी बाई 2। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगर इसको रिवर्स करके देख लेते हैं, रिवर्स करते हैं तो ए स्टार बी, अब ब्रैकेट में इसको ले लिया और इसको छोड़ दिया सी को। तो अब देखते हैं ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करते हैं तो ए बी बाई 2 और स्टार लगा देते हैं सी के साथ। अब इसको एवेल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी बाई 2। तो आप देखो क्या दोनों इक्वल हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल है। अतः सेचर का पालन करते हैं सेचर नियम का पालन करते हैं। तो इस प्रकार आपका कहते हैं तीसरा भी सवाल हो गया। चलिए चौथा सवाल को करते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी कैसे पता करना होता है कोई एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन है या कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो आप लेते हैं चौथा सवाल, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन सवाल नंबर 4। आपको जो वो लेना है, सेट लेना है। सेट क्या दे रखा है आपको, जेड प्लस, मतलब धन पूर्णांक संख्या लेनी है। यानी इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर धन, जितनी भी संख्या लेनी है पॉजिटिव लेनी है, धन पूर्णांक। ठीक है, अब इस पर चेक करना है कि ये ऑपरेशन क्या है, क्या कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो पहले देखते हैं क्या है। ए स्टार बी बराबर डिफाइन कर रखा है इसने 2a की पावर b, 2ab। तो चेक करते हैं, मान लेते हैं कि आप सीधे सी बात कर लो। माना आपने कोई 2 एलिमेंट ले लिए, 1 2 आपको पता पॉजिटिव लेना है। तो आपने जेड प्लस के 2 एलिमेंट लिए। इस पर चेक करते हैं
1 स्टार 2 बराबर आपको क्या लिखना है, 2 की पावर ए की जगह क्या रखना 1 और बी की जगह क्या रखना 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आप कहोगे जी हाँ ये पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आता है। तो आप कहोगे आता है, आप कोई भी क्या कहते हैं सभी a, b धन पूर्णांक के लिए स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, द्विधारी संख्या सक्रिय है, ऑपरेशन है। अब आपको चेक करना है क्या है यह क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है या नहीं। तो क्रम विनिमय नियम को देखते हैं, चेक करते हैं। पहला क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय में क्या होता है, क्रम चेंज करना होता है केवल, जो भी एलिमेंट है, जो भी संख्याएं हैं। आपने क्या ले रखा है ए स्टार बी बराबर क्या रखा है 2 की पावर ए बी, 2 की पावर क्या रखा है ए बी। अगर मैं इसका क्या कहते हैं क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, लोकेशन को, इनके स्थान को परिवर्तित कर दूं, एक बी स्टार ए लिखूं तो इसको क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2BA। तो क्या ये इक्वल हैं, तो आप लिखोगे यहाँ ए स्टार चेंज करने पर, मतलब स्थान को चेंज करने पर इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बी स्टार ए। तो इसलिए क्रम विनिमय का पालन करता है, क्रम में है, इसलिए क्रम विनिमय है। क्या है स्टार ऑपरेशन, क्या है क्रम विनिमय है। तो चलिए सेकंड चीज चेक करते हैं। आपको क्या कहते हैं, आपको चेक करना है क्या, आपको चेक करना है सेकंड सहचर्य को चेक करते हैं। सहचर्य नियम को फॉलो करता है नहीं। आपको इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा 2, आपने ले लिया ए स्टार बी स्टार सी। पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं, तो ये ए आ जाएगा स्टार 2 की पावर यहाँ क्या आ जाएगा BC आ जाएगा। इनको दोनों को कैलकुलेट किया, जब यहाँ AB था तो क्या 2 की पावर AB आया, जब यहाँ BC है तो क्या 2 का BC। अब इनको दोनों को इवेल्युएट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, आगे लिखते हैं 2 की पावर A इंटू 2 की पावर BC। अब इसी प्रकार आप क्या कहते हैं इसका ब्रैकेट का स्थान चेंज करो, A क्रॉस A स्टार B ब्रैकेट स्टार C। इसमें देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले AB कैलकुलेट करते हैं तो क्या कर 2 की पावर AB और स्टार क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा C। अब इसको इवेल्युएट करोगे कितना आएगा 2 की पावर AB इंटू C। क्या ये इक्वल है, देखने में तो इक्वल नहीं लग रहे हैं, तो अतः आप लिखोगे अतः A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B ब्रैकेट स्टार C। इसलिए स्टार Z प्लस के लिए सहचर्य नहीं है। इस प्रकार आपका ये भी सवाल समाप्त हो गया। चौथा आपको यहाँ क्या दे रखा है, आपको Z पूर्णांक Z प्लस लेना है। सेट क्या दे रखा है आपको Z प्लस, मतलब आपको जो एलिमेंट लेना है धन पूर्णांक लेना है। क्या लेना है, धन पूर्णांक लेना है।
ठीक है। आपको क्या ऑप्शन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए की पावर बी। तो आप ले लेते हैं, कोई आप धन पूर्णांक ले लो। माना आपने 1,2 ले लिया, कोई धन पूर्णांक है, यानी जेड प्लस के 2 एलिमेंट हैं। इस पर चेक करो, ए की जगह 1, दो बी की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, 1 की पावर 2 बराबर क्या आएगा, 1। तो क्या ये विद पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आप कहोगे यस, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धन पूर्णांक है। तो आप लिखोगे अतः कोई भी क्या कहते हैं, आप धन पूर्णांक ले लो ए और बी, ए बी कोई भी आप धन पूर्णांक ले लो के लिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। चेक करना है क्रम विनिमय का पालन कर रहा है कि नहीं है, क्रम विनिमय है कि नहीं है ये ऑपरेशन इस सेट पर। तो क्रम विनिमय देखते हैं, क्रम विनिमय तो चेक करते हैं क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो आपको ले लो, क्रम चेंज कर दो। आपका दे रखा है ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है, ए की पावर बी। अगर मैं क्या कहते हैं इनका क्रम चेंज करूं, ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखूं, तो ये क्या आ जाएगा, बी की पावर ए। क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो आप यहाँ लिखोगे ए स्टार बी। क्रम चेंज करने पर वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः आप लिखोगे अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, स्टार जेड प्लस के लिए क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता, या क्रम में नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या सहचर्य नियम का, सहचर्य का देखते हैं। सहचर्य के गुण को पालन करता है कि नहीं करता। तो सहचर्य में क्या करना होगा, आपने लेना है 3 एलिमेंट। तो आपने ले लिया ए स्टार बी स्टार सी। पहले बेकरी वाले को सोल्व करना है। अगर बेकरी वाले को सोल्व करेंगे तो ए स्टार से लगा रहेगा, बी सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी की पावर ए, ठीक है, बी की पावर सी आएगा ना, बी की पावर सी आएगा। अगर फिर अगेन इस ऑपरेशन को लागू करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर बी की पावर सी, ठीक है। अब इसको क्रम चेंज कर, मतलब ब्रैकेट चेंज करो, ए स्टार ब्रैकेट स्टार सी, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए की पावर बी स्टार सी। तो ये क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। स्टार की जगह आप क्या वैल्यू प्राप्त होगी, ये आ जाएगा ए बी की पावर क्या आ जाएगा आपका सी। तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी। तो क्या दोनों इक्वल हैं, ये इसकी पावर है, देखो सॉरी इसको छोटा सा लिखो, ये अगर मैं लिखूँ तो ये b की पावर c है। क्या इक्वल हैं, तो आप देखोगे यहाँ a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b ब्रैकेट स्टार c। इसलिए स्टार
जेड प्लस के लिए सचर नहीं है, चर नहीं है। इस प्रकार आपका सवाल नंबर 5 भी समाप्त हो गया। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल 6 में क्या करना है आपको, तो इसको हम मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सॉल्यूशन का आते हैं। 6 सॉल्यूशन आपको क्या दे रखा है, आपको जो सेट दे रखा है, आपको जो सेट दिया हुआ है, सेट इक्वल टू आर, वास्तविक संख्या लेनी है, वो -1 को छोड़कर, -1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या लेनी है आपको। तो चेक करो आप, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा है, A/B+1। तो चेक करो क्या ये ऑपरेशन क्या कहते हैं, बस 1 को छोड़कर जब सभी वास्तविक संख्या लो तो क्या क्या कहते हैं, ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम लेते हैं, माना A इक्वल टू हमने क्या ले लिया, -2,1 क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, -2,1। आर क्या नहीं लेना, मतलब आपको -1 वैल्यू नहीं लेनी, इनमें से ये बिलोंग्स टू ए। तो आप देखो -2,2*1 पर चेक करो ये कितना होगा। ए की जगह क्या रखना है, -2, ए की जगह क्या रखना, -2। एक काम करो आप, ए की जगह 1 रखो और बी की जगह -2 रखो, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मिटाते हैं, ये आ जाएगा 1 स्टार -2 बराबर क्या आएगा, यहाँ आएगा ऊपर, यहाँ वैल्यू करो, यहाँ पे रख के वैल्यू, ए की जगह 1 अपॉन बी की जगह -2 + 1 इक्वल टू क्या आ गया, -1, जो कि क्या कहते हैं आपका आर में नहीं है, क्योंकि -1 तो लेना ही नहीं था। तो आप लिखोगे अतः स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे कि हमने क्या कहते हैं 1 और -2 कैसे क्यों लिया। तो आपको क्या कहते हैं आर के अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ऐसी संख्या लेनी है कि आपका क्या कहते हैं -1 ना आए। तो अगर -1 आ गया तो वह क्या होगा, कोई भी एक भी वैल्यू ऐसे आपको प्राप्त हो गई वास्तविक संख्या की, तो आपको क्या कहते हैं, और उसका उस वैल्यू पर क्या कहते हैं आपका जो फंक्शन है या ये जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, तो वो सेट क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। उस सेट पर क्या कहते हैं या उस एलिमेंट पर यह क्या कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो आपने ऐसे ही किया, आपने क्या कहते हैं 2 वास्तविक संख्याएं ले ली, 1 और -2, और जो कि क्या कहते हैं आर में है, विद्यमान है। तो अब जब इस पे चेक किया तो हमारा क्या आ गया, -1, और -1 आ गया, जो कि क्या कहते हैं आपको आर माइनस ब्रैकेट -1 लेना था, आपको उनमें -1 नहीं लेना था। वास्तविक संख्या में सब संख्या लेनी है मगर -1 नहीं लेनी है, मगर आपको क्या आ गया, -1 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यह ऑपरेशन क्या है, बाइनरी